हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉरियर्स वे में। आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। इसमें हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन में कितने प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं आज हम देखते हैं। चलिए बात करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में बेसिकली चार टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं। पहला एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तीसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और चौथा नेट एक्सेलरेशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। सेम इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी या डबल डिफरेंशिएट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये होता है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। तो सेंट्रीपिटल, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूविंग यहां से, यहां वेलोसिटी v है, यहां v है, यहां v, यहां v। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अभी यहां डायरेक्शन इधर है, अभी डायरेक्शन इधर है, अभी डायरेक्शन इधर है और अभी डायरेक्शन इधर है। तो यहां वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज। अब जहां भी वेलोसिटी चेंज होता है हमें मिलता क्या है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज के कारण जो एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज से जो एक्सेलरेशन हमें मिलता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होता है, अलोंग रेडियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होता है, सेंटर के तरफ होता है, अलोंग रेडियस। और वेलोसिटी के डायरेक्शन से जो चेंज, वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज से जो एक्सेलरेशन हमें मिलता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है, अलोंग रेडियस होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। अब यहां से हम और देखेंगे तो v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर। ये आर इसको कैंसिल आउट कर देगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। ये हो जाएगा अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या हमने देखा, वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज से जो एक्सेलरेशन हमें मिलता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होता है, अलोंग रेडियस होता है। और इसका वैल्यू होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इंटू v को यहां से रिप्लेस करेंगे आर ओमेगा। ये हमेशा अप्लाइड होगा सर्कुलर मोशन में। वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमेशा अप्लाइड होगा सर्कुलर मोशन में। तो देखिए इसको हम करेंगे, जब इसको v की जगह इसका वैल्यू रखेंगे तो हमको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब हम बात करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है, यहां आया, यहां आया, यहां। इसकी वेलोसिटी यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। तो क्या इसके डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो रहा है। देखिए यहां वेलोसिटी v है, यहां वेलोसिटी v डैश है, यहां v डबल डैश, यहां v ट्रिपल डैश। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन मिलता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज से जो एक्सेलरेशन मिलता है, अब देखिए मान लीजिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कुछ पॉइंट ऑफ टाइम्स पे। तो क्या चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए अब हम क्या देखें कि सर्कुलर मोशन में क्या हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा।
लेकिन जरूरी नहीं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सर्कुलर मोशन में होगा। ये मैग्नीट्यूड चेंज से होता है, मैग्नीट्यूड चेंज इन मैग्नीट्यूड गिव्स अस, change in magnitude of velocity gives us tangential acceleration, and change in direction of velocity gives us centripetal acceleration। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, अबाउट टेंजेंट, अबाउट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड सेंटर। अब देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे कैसे, डी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये मॉड में होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is equal to v square upon r and tangential acceleration is equal to 0. Tangential acceleration is 0. Tangential। अब हम बात करेंगे नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। नेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए नेट से, ए नेट से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो अबाउट टेंजेंट होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, देन व्हाट एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, देन एट ए नेट, यही होगा कुछ ए नेट, नेट एक्सेलरेशन यही होगा। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ए नेट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हम सभी ने पढ़ा है ए नेट फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर प्लस 280 एसी कॉस थीटा, एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर प्लस 280 इंटू एसी कॉस थीटा, तो एसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर प्लस 2AC 80 कॉस थीटा। यहां पे कॉस थीटा तो 90 डिग्री है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन कॉस इज 0, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, देन ए नेट हमको क्या मिलेगा, ए नेट क्या मिलेगा, 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए नेट। ए नेट क्या मिलेगा हमको, 80 का स्क्वायर प्लस AC का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई एंगल ये अल्फा है, अल्फा, देन ये AC हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, देन tan अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन 80, पर tan अल्फा यही होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स AC अपॉन 80, ये हो जाएगा हमारा नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब टोटल चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए नेट को क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt का टोटल चेंज इन वेलोसिटी। यहां चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कहां कहां हो रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है तभी हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला, और एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है जो कि सर्कुलर मोशन में हमेशा होगा, जिससे हमको मिल रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देन चेंज इन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसका सेंट्रीपिटल नेट एक्सेलरेशन। चलिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं, एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड,
if v is equal to 2 3t, if v is equal to 4t and radius is equal to 9 meter. Find AC, AT and A net acceleration at t is equal to 3 सेकेंड, t is equal to 3 सेकेंड पे। तो देखिए वेलोसिटी एट 3 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड हो जाएगा v is equal to 4 into 3 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 into 12 अपॉन 9, तो 3 4 तो 16 स्क्वायर यही हो जाएगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने बताया d, तो ये हो जाएगा d वेलोसिटी इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अब हम बात करेंगे ए नेट की, तो ए नेट कितना हो जाएगा, ए नेट हो जाएगा अंडर रूट एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 256 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका ए नेट। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ए नेट स्क्वायर। ये रहा सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने देखा 4 टाइप्स के होते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। मैंने बताया सेंट्रीपिटल एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब मिलता है हमें, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन चेंज होता है सर्कुलर मोशन में, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको मिलता है और वो हमेशा टुवर्ड्स रेडियस होता है, अलोंग हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है अलोंग रेडियस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें क्या देखने को मिला, रेट ऑफ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में, तब हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रहा है। और नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। मैंने भी बताया नेट एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी नेट इज कॉल्ड नेट एक्सेलरेशन। ये रहा हमारा सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन। सो जो लोग नए हैं चैनल को लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।